हेलो फ्रेंड्स। हमारी ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसे किस्से सामने आते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ दिन पहले एक ऐसा ही किस्सा सामने आया जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मेरे एक दोस्त का कॉल आया आज से करीब 4-5 दिन पहले। उसने कॉल पे मुझसे जो बातें कही वो सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा कि भाई लॉकडाउन की वजह से ना पिछले 4-5 महीने से मेरी नौकरी चली गई। मैंने ऐसा समय देखा कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे अपने घर से पैसे मंगवाने पड़ते थे और घर पे भी ऐसी हालात हो गए कि पापा मम्मी ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि घर में भी उसके फैमिली का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पापा का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। वो मुझे अपना किस्सा सुनाता गया और मैं सुनता गया। मेरे पास उसे समझाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने महसूस किया कि आज से करीब 3-4 महीने पहले तक वो इंसान सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हुआ करता था। हमारे बीच ज्यादा बातें नहीं होती थी। मैं उसे सोशल मीडिया में ही देखता था कि वो ठीक है, वो घूम रहा है, वो खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। हमारे बीच कोई कांटेक्ट नहीं था, फोन पे हमारी कोई बातें नहीं होती थी। हमारी लाइफ आजकल ऐसे ही हो गई है। कुछ ही दोस्त ऐसे हैं या कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आपस में फोन के थ्रू कांटेक्ट में रहते हैं, वरना सब कुछ तो सोशल हो गया आजकल। ये सब सुन के मैं कहीं ना कहीं टूट रहा था कि यार मेरा दोस्त इतना ज्यादा परेशान है और मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया और 3-4 दिन पहले मुझे पता चला कि सिर्फ वो दोस्त ही ऐसा नहीं है। इस लॉकडाउन की वजह से 2020 में कई लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका बनाया बनाया बिजनेस खत्म हो गया है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं। जो कुछ दिन पहले तक 5 स्टार में खाना खाते थे ना, आज उनके पास 3 स्टार में खाने के लिए भी पैसे नहीं है। दोस्तों, हमने अपनी लाइफ को कुछ ऐसा ही बना दिया है। हमने अपनी लाइफ को लोगों के सामने एक खुली किताब की तरह रख दिया। हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ये सब हम लोगों को बताते जा रहे हैं। और यही कारण है कि जब हमारे पास कोई दुख आता है ना, तो हम उस दुख से ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि जो सुख कल हमारे पास था ना, वो आज हमसे छिन गया है। हमें दुख इस बात का होता है कि अरे यार, कल तक तो हम इतना एंजॉय करते थे, आज हमारी लाइफ से वो एंजॉयमेंट चली गई है। दुख तो इस बात का है। दोस्तों, कोई भी दुख कांस्टेंट नहीं होता और कोई भी सुख कांस्टेंट नहीं होता। हम सुख के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज अगर मेरे पास अच्छी जॉब है ना, तो मैंने दिमाग में ये सेट कर लिया है कि 5 साल बाद मेरे पास इतना कुछ होगा। मैंने एक मोटिव सेट कर लिया है अपने दिमाग में। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता कि अगर कल को मेरी जॉब नहीं रही तो मैं क्या करूंगा। यही चीज हम सबके साथ है। हम आने वाले सुख के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, पर आने वाले दुख के लिए नहीं। और यही चीज हमें सबसे ज्यादा दुखी करती है और इसी चीज की वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बाहर से हमें लगती है और जो दवाइयां खाकर ठीक हो जाती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसे हम खुद जन्म देते हैं। दोस्तों,
हमें जरूरत है अपने आप को संजो कर रखने की। भगवान ने ना हमें बहुत प्यारा जीवन दिया है, और ये जीवन हम शो ऑफ करके या दुखी होके नहीं गवा सकते। मैंने उसकी पूरी बातें सुनी, करीब 1 घंटे तक उसने मुझसे बातें की। उसके बाद मैंने उसको यही जवाब दिया कि कोई बात नहीं दोस्त, जो समय अभी तुम्हारे साथ चल रहा है ना, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आज से 1-2 साल बाद जब तुम्हारी अच्छी जॉब हो जाएगी, जब तुम्हारी अच्छी सेविंग हो जाएगी ना, तो तुम इस दिन को याद करोगे और याद करके हंसोगे यार कि वो क्या दिन था यार जब मैं तुम्हारे सामने फोन पर रो रहा था। क्योंकि देखो, मैंने वापस से सब कुछ पा लिया। कोई भी इंसान जिसके किस्से हम सुनते हैं ना, जो आज बहुत अमीर हो गया है या उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, ऐसा नहीं है कि उसे एक ही बार में सब कुछ मिल गया। उसके लिए उसने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। और कई किस्से हम ऐसे भी सुनते हैं कि एक इंसान के पास सब कुछ था और आज वो सड़क पर आ गया। तो इसके पीछे भी इसकी कोई ना कोई गलती रही होगी या कोई ना कोई हालात ऐसे हुए होंगे जिसके वजह से आज उसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसके लिए हमें अंदर से मजबूत होने की जरूरत है। कोई भी चीज हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं है, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी और खुद को थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखना पड़ेगा सोसाइटी से। क्योंकि हमें डर इस बात का नहीं रहता कि हमें दुख है, हमें डर इस बात का रहता है कि सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे यार, कि कल तक तो ये इतना खर्च करता था, कल तक तो ये यहाँ जाता था, अचानक से क्या हो गया। लोग मजाक उड़ाएंगे, हम इस बात पे डरते हैं। पर याद रखिए दोस्तों कि जब आपके पास मुसीबत आएगी या जब आपके साथ कोई हादसा होगा, तो ये दोस्त आपके पास नहीं रहेंगे, आपका परिवार आपके पास रहेगा। आपके माता पिता भाई बहन, यही वो 4 लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे। तो हम उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, अपनी कोई भी तकलीफ हम उनके साथ शेयर करें। और ये जो हमारे साथ बुरा समय चल रहा है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। कल फिर एक नई सुबह होगी और उस नई सुबह में हम महसूस करेंगे कि हम सबसे ऊपर है और हम सब कुछ पा लेंगे दोबारा से। बस मेहनत करने की जरूरत है। हमें मेहनत करनी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत करते रहे, आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें कि जो चीज़ें इस साल छूट गई हैं, जो चीज़ें हम इस साल नहीं पा सके, वो हम अगले साल हासिल करेंगे। और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, हमने मेहनत की है। मेहनत करना ना छोड़े दोस्तों। अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही किस्से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप और हम खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे जिंदगी में कई ऐसे किस्से होते हैं जिसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे गहराई से समझें तो वो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।